कभी आपने सोचा है कि जो टॉप के 1% स्टूडेंट्स होते हैं 14 घंटा कैसे पढ़ते हैं? हाउ दे मैनेज टू स्टडी फॉर 14 आवर्स अ डे? और क्या ये सच में पॉसिबल भी है कि क्या 14 घंटा कोई इंसान पढ़ सकता है? एंड द आंसर इज यस, विद द राइट स्ट्रेटजी एंड द राइट प्लानर एंड विद द राइट माइंडसेट एंड विदाउट लूजिंग इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन यू कैन स्टडी फॉर 14 आवर्स अ डे। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके आप भी 14 घंटे डे पढ़ सकते हैं विद द फुल फोकस एंड विद द फुल मोटिवेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। तो इस वीडियो को मैं 5 सेगमेंट में बांट रहा हूं या फिर 5 सेशन में बांट सकता हूं, सेगमेंट 1 2 3 4 5। और अगर आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आप भी 14 आवर्स अ डे फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ सकते हैं इजीली। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेगमेंट एंड द फर्स्ट सेगमेंट इज योर माइंडसेट। देखो, पढ़ना आसान है, सच बता रहा हूँ, पढ़ना आसान है, बट खुद को प्रिपेयर करना, मेंटली प्रिपेयर करना, वो बहुत ही हार्ड है। एक इंसान जो पूरे हार्डवर्क के साथ एक रोड बनाने का, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, डेली कर रहा है, और उसको अगर आप दूसरा काम करने के लिए दोगे तो उसे मजा नहीं आएगा, क्योंकि पहले उसकी वो मजबूरी थी वो काम करना, बाद में उसको इंटरेस्ट आने लगा। तो सबसे बड़ी चीज जो होती है हमारी माइंडसेट। हम अपने माइंड को खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं कि भाई हमें 14 घंटा पढ़ना होगा। और खुद को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए 2 से 3 जो छोटे छोटे स्टेप्स है जिसे आप फॉलो करके खुद के माइंड को प्रिपेयर कर सकते हैं एंड मोटिवेट कर सकते हैं खुद को। सबसे पहले जो चीज है, खुद की गोल डिसाइड करना। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम चल रहा है, नीट का, आईआईटी का, सब चीज का एग्जाम चल रहा है। अभी किसी का 20 दिन बचे एग्जाम में, किसी का 30 दिन बचे हैं। तो अभी भी बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में है, ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत सारे अजीब अजीब चीजें सोच रहे हैं और पढ़ाई नहीं हो पा रही है। यही सब चीजें में सब चीजें बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई खुद को मेंटली प्रिपेयर करो, तुम खुद को समझाओ कि आपके पास इतने कम दिन बचे हैं, आपका गोल है ये अचीव करना। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर फ़ोन चला रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, चलो एक ये चीज़ें भी सही होती एग्ज़ाम के बाद, या फिर जो आप अचीव करना चाहते हैं, अचीव करने के बाद आप हर एक चीज़ करो, मंज़ूर है। बट अभी के टाइम में आपके लिए क्या ज़रूरी हो आपको सोचना होगा, खुद को, माइंड को मोटिवेट करना होगा। क्या जो डेली 14 आवर्स पढ़ रहे, क्या हो कोई उनको डेली मोटिवेट करने आता है? नहीं। उनका एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन कैसे बन सकता है? उनका एक फिक्स्ड गोल है, उनका एक फिक्स्ड जो एम है कि मुझे ये चीज़ें अचीव करना है और इतने दिनों में अचीव करना है। और ये चीज़ें जो होती है उनको पुशअप करती है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, और फिर ये चीज़ें उनको 14 आवर्स अ डे या फिर 15 आवर्स अ डे या फिर 16 आवर्स अ डे पढ़ने को मजबूर करती है। और इसी में एक चीज़ और होती है कि छोटे से स्टार्ट करो। आपके पास अगर अभी 30 दिन है तो आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप छोटे से स्टार्ट करो, कि मतलब पहले 4 घंटा पढ़ो, फिर 5 घंटा पढ़ो, फिर धीरे-धीरे करके 14 घंटा पढ़ो। अभी तो आपको पढ़ना ही होगा, मतलब 10 से स्टार्ट करो, 12 से स्टार्ट करो, 14 तक इसको लेकर जाओ। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आप 2 साल के लिए तैयारी कर रहे हो, 3 साल के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हो और छोटे-छोटे खुशियाँ को सेलिब्रेट करना सीखो। कि अगर आपने आज का प्लान किया है कि आज मुझे ये चीज़ें पढ़ना है, तो अगर वो चीज़ें आपने पढ़ लिया है, अगर 14 घंटा आपने पढ़ लिया, अगर आपका टारगेट था 14 घंटा पढ़ना, तो अगर आपने 12 घंटा भी पढ़ा फुल एफिशिएंसी के साथ, अब सिर्फ पढ़ना मैटर नहीं करता, एफिशिएंसी भी मैटर करती है। तो अगर आपने फुल एफिशिएंसी के साथ 14 घंटा पढ़ लिया, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करो, खुद को सेलिब्रेट करो, खुद को एक चॉकलेट गिफ्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपको एक अंदर से खुशी मिलेगी, और जो खुशी होती है ना, वो और आपको पुश करती है कि आप और आगे पढ़ोगे, ताकि ये खुशी आपको वापस मिले। एक जो अंदर से डोपामाइन रिलीज होते हैं ना, जब हम लोग किसी काम को पूरा कर लेते हैं, काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो एक अंदर से डोपामाइन रिलीज होती है और चीज़ें आपको हैप्पीनेस देते हैं। जो वो हैप्पीनेस होते हैं ना, अगर ये चीज़ की आपको आदत लग गई, डोपामाइन रिलीज करवाने की अगर आपको आदत लग गई अच्छे वे में, तो भाई वो काम करने में आपको मज़ा आने लगेगा। और ऐसे जो चीज़ें मज़ा आने लगेगा, फिर आपको पढ़ाई करने में भी मज़ा आने लगेगा। फिर आप ये नहीं देखोगे कि आप 14 घंटा पढ़ रहे हो, 10 घंटा पढ़ रहे हो, 15 घंटा पढ़ रहे हो। धीरे-धीरे आपका खुद सब कुछ एक सिस्टमैटिक में आ जाएगा, और फिर अगर आप 2, 3, 4 दिनों का एनालिसिस देखोगे, तो आप देखोगे कि आप 14 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ पा रहे हो। एंड द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो इज़ द मेक अ प्रॉपर प्लानर एंड द प्रॉपर शेड्यूल। देखो, आप कोई चीज़ को अचीव करने का ट्राई कर रहे हो, अगर आपके पास उसका कोई प्लानर नहीं है या फिर आपके पास उसका कोई शेड्यूल नहीं है, तो आप 14 घंटा पढ़ ही नहीं सकते हो। आज मुझे पढ़ना है 14 घंटा, मैंने सुबह उठा और अपने आपको मैंने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया कि चलो भाई आज मुझे पढ़ना है 14 घंटा। लेकिन पढ़ूँगा क्या और कब, कैसे, क्या पढ़ूँ, यही पता नहीं है। तो आप 14 घंटा क्या 4 घंटा भी नहीं पढ़ सकते हो। तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, एक प्रॉपर प्लानर बनाओ अपने एग्ज़ाम से अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम में कितने दिन बचे हैं उसके अकॉर्डिंग, और सारी चीज़ों को बनाने के बाद उस चीज़ के पीछे भागो कि ये चीज़ें मुझे आज करना है। फिर देखना आपका दिमाग आपको खुद बोलेगा कि भाई ये चीज़ें करना है, तो आप इस चीज़ के पीछे लग जाओ। आपके पास एक प्लानर है, आपके पास एक पूरा शेड्यूल है। फिर आपके दिमाग में एक मैसेज जाएगा कि तुम्हें आज ये चीज़ें करना है, करना है, करना है। और अगर ये मैसेज आपके दिमाग में बार-बार जा रहे हैं, तो फिर चुपचाप आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपके पास एक टारगेट है, आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल है। तो प्रॉपर शेड्यूल बनाना, प्रॉपर प्लानर बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और जितने भी लोग 14 घंटा पढ़ते हैं, उसके पास 1 दिन का पूरा प्लानर होता है, एक पूरे महीने का प्लानर होता है, और दिन का शेड्यूल होना तो काफ़ी ज़रूरी है कि मुझे इस टाइम पे ये चीज़ें पढ़ना है। एंड द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो इज़ एनर्जी मैनेजमेंट।
देखो टाइम मैनेजमेंट तो होगी, टाइम मैनेजमेंट आपको कहाँ से मिलेंगे? आपके प्लानर से, आपके शेड्यूल से। आप अपने शेड्यूल बनाओ, प्लानर बनाओ, इससे आपको टाइम मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? हमारी भी तो बॉडी बर्न आउट हो सकती है कि पढ़ते-पढ़ते थक गए। अगर आप थक गए फिर भी आप पढ़ रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी। तो हमें पढ़ना भी है और एफिशिएंसी भी फुल रखना है। तो एनर्जी मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो? एनर्जी मैनेजमेंट कर सकते हो 2 से 3 साइंटिफिक मेथड से। पहली चीज़ है कि आप खुद की बॉडी को हाइड्रेट रखो। हाइड्रेट रखो मतलब कि हर 1 घंटे पे, आधे घंटे पे या फिर 20 मिनट पे पानी पीते रहो। जितना ज़्यादा आप बॉडी को हाइड्रेट रखोगे, जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे, जूस पियो, कुछ भी पियो, सबसे बेस्ट है पानी पियो। अब बार-बार आप पानी पी रहे हो तो आपका जो ब्रेन सेल्स होंगे वो एक्टिव रहेंगे और आपका बॉडी अगर हाइड्रेट रहेगा तो आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ है कि ईट ब्रेन फूड्स। ब्रेन फूड्स क्या है? ऐसे चीज़ें खाओ जिससे आपका ब्रेन सेल्स एक्टिव रहे या फिर आपको ब्रेन को भी क्या बूस्टर मिले, मतलब आपको एक बूस्ट अप करे, जिससे आपके ब्रेन को भी बूस्ट अप करे कि भाई आपको पढ़ाई करना है या फिर कोई भी काम कर रहे हो, तो वो चीज़ें काम करने में आपको बूस्ट अप मिलते हैं, उसी को बोलते हैं ब्रेन फूड्स। ब्रेन फूड्स क्या आते हैं? जैसे नट्स खा सकते हो आप, डार्क चॉकलेट खा सकते हो आप, जिससे आप हाईली एक्टिव रहोगे। आप अगर एक्टिव होकर पढ़ाई करोगे तो जो पढ़ाई आप 4 घंटे में कर रहे हो, वो पढ़ाई आप 3 घंटे में भी कर सकते हो। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 5 मिनट का वॉक करो। आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप 14 घंटा पढ़ने का प्लान है, तो आप 14 घंटे को 14 सेगमेंट में बाँट दो कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, उसके बाद मुझे 5 मिनट का वॉक करना है। वॉक क्या करना है कि आप बाहर चले जाओगे, घर से बाहर निकल के वॉक करने? जी नहीं। रूम पे जहाँ आप पढ़ रहे हो, रूम पे या फिर आपके जो कॉरिडोर होंगे, वहीं पे आप वॉक कर लो। आप वापस से आओ, पढ़ाई पे लग जाओ। 5 मिनट का ब्रेक लो, इसमें पानी वगैरह पी लो। 5 मिनट का वॉक लेना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपका ब्रेन सेल वापस से एक्टिव हो जाते हैं। एंड द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो इज़ हेल्दी स्लीप साइकिल एंड एक्सरसाइज। आपको 14 घंटा पढ़ना है, 15 घंटा पढ़ना है, 16 घंटा पढ़ना है, सारे चीजों का एक ही सोल्यूशन है कि आप एक प्रॉपर नींद लो। प्रॉपर नींद लेने का मतलब ये नहीं कि आप 10 घंटा 12 घंटा का नींद लो। देखो भाई, प्रॉपर नींद लेने का मतलब 6 से 7 घंटा सो जाओ। कोई बोलेगा 8 घंटा, कोई बोलेगा 9 घंटा, कोई बोलेगा 4 घंटा। दूसरे के बातों पे मत सुनना। आप एक प्रॉपर नींद लो। अगर आपके बॉडी 6 घंटे बाद बोल रहा है कि मैं रिफ्रेश हूँ, मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, उठ जाओ, वापस से पढ़ाई पे लग जाओ। अगर आपका बॉडी 7 घंटे में बोल रहा है कि मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, वापस से लग जाओ। मैक्सिमम 7 घंटा। ऐसा मत बोलना कि मेरा बॉडी है जो 10 घंटे बाद बोलती है कि मैं खुद को रिफ्रेश फील कर रहा हूँ, आप मुझे वापस पढ़ना नहीं। मिनिमम 6 घंटा, मिनिमम 6 घंटा और मैक्सिमम 7 घंटा, इससे ज़्यादा मत सोना। एक प्रॉपर नींद लो, एक प्रॉपर टाइम पे नींद लो। ऐसे बीच में सेगमेंट में नींद मत लेना कि 2 घंटा सो लिए, उसके बाद फिर थोड़ा पढ़ लेता हूँ, फिर से 2 घंटा सो जाऊँगा, नहीं। एक प्रॉपर नींद लेने का मतलब है कि आप लगातार सो। इसके साथ आप डेली अपने रूटीन्स में एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करो कि आप अगर शाम के टाइम पे घर के अगल-बगल पार्क है या फिर कोई खेत खलिहान है, कहीं पे जाके एटलीस्ट मिनिमम 10 से 20 मिनट का फिजिकल एक्सरसाइज करो, मिनिमम। इससे क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे कि आपको काम करने में या फिर पढ़ाई करने में और भी ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। अगर पॉसिबल है तो 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन भी करने का ट्राई करना, अगर पॉसिबल है। ऐसे तो कर सकते हो, मैं भी अपने नीट की प्रिपरेशन के दौरान करता था। 5 से 7 मिनट, ज़्यादा नहीं कर पाता था, बट 5 से 7 मिनट ही मेडिटेशन करता था। तो मेडिटेशन करना भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड द फिफ्थ सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो इज ट्राई पोमोडोरो टेक्निक। मतलब पढ़ना कैसे? देखो मैंने सारी चीज़ें बता दी, एक्सटर्नल चीज़ें बता दी। अब बता रहा हूँ कि 14 घंटा आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए प्रॉपर आपने माइंडसेट बना लिया, आपने खुद को मोटिवेट कर लिया, खुद के लिए प्लानर बना लिया, खुद के लिए सब कुछ कर लिया। अब पढ़ना कैसे है? आपको 14 घंटा को 14 पार्ट में डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 14 पार्ट में डिवाइड कर लिया और उस 14 पार्ट में आप एक पार्टिकुलर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऐड कर दो। 1 घंटा पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। और ब्रेक में करना क्या वो भी मैंने आपको बता दिया कि ब्रेक में आप वॉक वगैरह कर सकते हो। 1 घंटा पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर से 1 घंटा पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। अगर आप सेगमेंट में चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट कर लिया तो थोड़ी-सी आपको खुशी मिलेगी। 2 सेगमेंट कंप्लीट कर लिया, थोड़ी-सी खुशी मिलेगी। और जो खुशी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? डोपामाइन रिलीज़ के कारण। और जो छोटी-छोटी खुशी है ना, ये आपको और मतलब मज़ा आएगा कि यार भाई अच्छा लग रहा है पढ़ने में, और पढ़ते जाऊँ, पढ़ते जाऊँ, पढ़ते जाऊँ। ऐसे करते-करते आपके पूरे दिन का टारगेट कंप्लीट हो जाएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई मैंने पूरे दिन अच्छे से पढ़ लिया। तो प्लीज़ एक सेगमेंट में पढ़ाई करो, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसी सेगमेंट में ही पढ़ते हैं कि एक पार्टिकुलर टाइम पे एक पार्टिकुलर ब्रेक लेकर जो हमारा डेली का टारगेट है उसको सेगमेंट में डिवाइड करके ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ऐसे सेगमेंट में पढ़ाई करो, बहुत ही मज़ा आएगा आपको और आप 14 आवर्स ईज़िली पढ़ सकते हैं। तो बस इस वीडियो का ओवरऑल जो समरी है वो यही है कि आप अपने लिए एक प्रॉपर प्लान सेट करो। आप अपने लिए पहले तो गोल डिसाइड करो कि आप पढ़ क्यों रहे हो और खुद को मोटिवेट रखो और नेगेटिव लोगों से दूर रहो। ओवरथिंक ज़्यादा मत करो, सच बता रहा हूँ, ओवरथिंक मत करो और पढ़ाई करो। पढ़ाई कैसे करना है? प्रॉपर प्लानर बना के, एक प्रॉपर शेड्यूल बना के, सेगमेंट में पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना है, उसके बाद ब्रेक लेना है, फिर से पढ़ना है। बस इस वीडियो में कुछ यही था। अगर ये सारे स्टेप्स आपने अगर अच्छे से फॉलो कर लिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा लिए, तो आप 14 आवर्स ए डे पढ़ सकते हैं और आप भी उन बच्चों में शामिल हो सकते हैं जो डेली 14 घंटा पढ़ते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।